Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक बिल्डिंग की पहली टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्टरी सबमिशन। अब क्योंकि आप खुद कर रहे हो, कोई और आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिल रहा है ये लिंक, तो इसको अननेचुरल लिंक में काउंट करेंगे हम। होता क्या है, बेसिकली डायरेक्टरी सबमिशन इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग योर वेबसाइट URL एंड इट्स डिटेल्स ऑन द वेब इन अ डायरेक्टरी अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो बेसिकली कुछ डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में हम टेलीफोन नंबर स्टोर करते हैं, वैसे ही ये वेब डायरेक्टरीज होती हैं, इसमें हम वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है ना। दिस इज अ वे विच हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लिंक बिल्डिंग, क्योंकि अब हम इसमें अपनी वेबसाइट डालेंगे, उसका URL डालेंगे, उसका थोड़ा बहुत कंटेंट डालेंगे, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें उस वेबसाइट में स्टोर हो जाएंगी। और जब गूगल उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो उसको हमारा लिंक दिखेगा, URL जो हमने डाला है, और उसको वो एज अ बैकलिंक ट्रीट करेगा और उससे हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी। अब ये डायरेक्टरी सबमिशन, बेसिकली गूगल भी एक डायरेक्टरी है, लेकिन अब गूगल क्योंकि इतना एडवांस हो गया तो वो ऑटोमेटिक डायरेक्टरी है। ठीक है, जैसे हम वेबमास्टर एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पर आके क्रॉल शुरू कर देता है। लेकिन ये वेबसाइट जो होती हैं, ये बेसिकली मैनुअल डायरेक्टरीज है। यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट खुद मैनुअली सबमिट करनी पड़ती है। गूगल में ये काम ऑटोमेटेड हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे इस डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें लिखा है कि अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो सबसे पहला काम जो होता है यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना होता है, फिर उस कैटेगरी के अंदर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ऐसी साइट्स पे हम जाएंगे तो हमें 3 टाइप्स की लिस्टिंग मिलेगी। पहली तो फीचर्ड पेड होगी, दूसरी जो होगी वो फ्री और रेगुलर होगी, तीसरी जो होगी वो रेसिप्रोकल होगी। रेसिप्रोकल का मतलब, अगर आप अपना वेबसाइट का लिंक डायरेक्टरी साइट में बनाना चाहते हो तो डायरेक्टरी भी अपना एक लिंक देगी, वो कहेगी अपने होम पेज पर डाल दो, एक्सचेंज। ठीक है। फ्री का मतलब वन वे, आप ही सिर्फ सबमिट करोगे, और पेड का मतलब भी वन वे है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो पेड लिस्टिंग ले सकते हैं, लेते होंगे लोग, अगर ऑप्शन दिया हुआ तो ऑब्वियसली उनकी सेल होती होंगी। फ्री के अंदर कुछ भी पे नहीं करना, रेसिप्रोकल के अंदर लिंक एक्सचेंज करना। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस है, अगर आप पेड कर रहे हो तो विद इन 24 आवर्स रिव्यू करके अप्रूव, रेसिप्रोकल कर रहे हो विद इन 2 डेज अप्रूव कर देंगे आपका। ठीक है ना, क्योंकि अदला बदली कैसे होगी, जब आपने उनका डाल दिया तो अब उनको भी आपका डालना ही पड़ेगा। पेड के अंदर पैसे दे दिए, अब तो डालना ही पड़ेगा। फ्री और रेगुलर लिस्टिंग, तो ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो होती है फ्री और रेगुलर। उसमें 99.99% लोग रेगुलर ही करते हैं। तो यहाँ पे क्यू बहुत लंबी है। तो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट आपने सबमिट की है वो रिव्यू में जाती है, और रिव्यू में अप्रॉक्सीमेटली जो इनका टाइम है वो है 8 to 10 वीक्स टू 3 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये नहीं करते, तो 1 महीने में भी हो जाती है, लेकिन टाइम टेकिंग है ये चीज़। ठीक है। और आपको एक परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक मिल जाता है यहाँ से, लेकिन है अननेचुरल। नेचुरल जितनी वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन अननेचुरल में वन ऑफ द ईजिएस्ट टेक्निक है, और डू फॉलो लिंक मिलता है, तो और क्या चाहिए। अब ये चीज़ होती है। अब इसके अंदर बेसिकली करते कैसे हैं, डायरेक्टरी सबमिशन जो हम एसईओ में एक टेक्निक बोल रहे हैं, तो डायरेक्टरी वेबसाइट के अंदर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे कैसे, डायरेक्टरी साइट्स कहाँ से आएंगी, क्या क्या क्राइटेरिया है कि कौन सी डायरेक्टरी साइट चूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, तो वो सब चीज़ें हम अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टरी साइट्स ना दिखने में कैसी होती है। तो जैसे मैंने 10 साइट्स यहाँ पे ओपन की हुई है। तो फर्स्ट साइट है allfreethings.com। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर 36 सब कैटेगरीज है, इसके अंदर 9 सब कैटेगरीज है, इसके अंदर 90 सब कैटेगरीज है। ठीक है ना। इसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर 55 सब कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कैटेगरीज के अंदर ब्रैकेट में लिखे सब कैटेगरीज कितनी है, फिर अगेन कैटेगरीज दिख रही हैं, फिर कैटेगरीज दिख रही हैं, कैटेगरीज अगेन, कैटेगरीज अगेन, अगेन कैटेगरीज, कैटेगरीज, कैटेगरीज एंड कैटेगरीज। ये सब कैटेगरीज की थोड़ी बहुत सब कैटेगरीज यहाँ लिखी हुई हैं, बाकी आप क्लिक करोगे तो दिख जाएंगे आपको। तो डायरेक्टरी साइट की पहचान क्या है कि आपको फ्रंट पेज पे, जो होम पेज है आपका, उसमें आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिलेंगी, जिस पर क्लिक करोगे तो सब कैटेगरी खुलेगी। जैसे कुछ ऐसे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट के अंदर, तो ये कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट की कैटेगरी में जाएगा, जिसके अंदर सब कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें भी 17 कुछ लिखा हुआ, तो 17 लिस्टिंग है वो, या 17 सब कैटेगरीज है, तो 17 टोटल लिस्टिंग है इसके अंदर जो लोगों ने सबमिट किया। अब जैसे बात तो एसईओ की हो रही है, लेकिन यहाँ पे डेटा एंट्री सर्विसेज डाला हुआ है, तो वैसे देखा जाए तो है तो गलत, लेकिन इसने अप्रूव क्यों कर दिया, तो वो चीज़ भी गलत है। अब दूसरी चीज़ जो देखनी है, पहले तो देख लिया, अच्छा साइट्स डायरेक्टरी साइट है, कईयों के नाम से पता चल जाएगा, कईयों में आपको ये सबमिट लिंक के बटन से पता चल जाएगा, और कईयों में आप जो कैटेगरीज देख रहे हो उससे पता चल जाएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डायरेक्टरी सबमिशन में है, वो है कि आपको अपनी रेलिवेंट कैटेगरी मिलनी चाहिए, तभी सबमिट करना। अगर रेलिवेंट नहीं मिल रही तो छोड़ दो, वो बेटर है। दूसरी चीज़ जो देखनी है रेलिवेंसी के बाद, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब डोमेन अथॉरिटी। तो अगर मैं फर्स्ट वेबसाइट पे गया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डोमेन अथॉरिटी कितना है, 24। अब ये जो बार है, इसको मोज बार बोलते हैं। आया कहाँ से ये, तो न्यू टैब खोलते हैं। ठीक है। फिर अगर आपने बुकमार्क बार यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। पहले ये करके बता देता हूँ आपको। ऐप्स के अंदर वेब स्टोर मिलेगा, वेब स्टोर के अंदर आप एक्सटेंशंस में आ गए अपने,
यहाँ पे लिखोगे MOZBAR, एंटर करेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो रेटेड लिखा हुआ आएगा, और जिसने नहीं डाला हुआ उसके केस में ऐड एक्सटेंशन लिखा हुआ आएगा। अब मेरे में रेटेड आ रहा है, जिसने नहीं डाला हुआ ऐड एक्सटेंशन लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊँ आपको, कुछ और लिख देता हूँ, कुछ तो आएगा इससे। तो यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम। तो ऐड टू क्रोम अगर मैं करता हूँ ऐसे, तो फिर एक पॉपअप आएगा ऐड एक्सटेंशन, तो अभी नहीं डालना, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये डालने के बाद जब आप अपना मोज़ बार एक्टिवेट करोगे, जैसे चलते हैं यहाँ पे, अभी ये मैंने एक्टिवेट किया हुआ है ऑलरेडी। जब फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो बार बना हुआ आ जाएगा, एम पे क्लिक करोगे, ये देखो ये एम आ गया ऊपर, ठीक है ना। तो बार बना हुआ आएगा, वहाँ पे आएगा क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। क्रिएट अकाउंट करोगे, फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो यूज़र नेम, ईमेल और आई थिंक पासवर्ड चाहिए होगा। उसके बाद वो बनने के बाद फिर सिंपली लॉगिन करोगे, आपको DA भी दिखेगा पेज का, PA भी दिखेगा, ठीक है। क्लिक करते हैं, देखो ये बाहर आ गया। लॉगिन मैंने आई थिंक किया हुआ था, तो ये DA स्ट्रेट अवे दिखा रहा है। तो फर्स्ट साइड पे चलते हैं, 24, 21, 22, 36, 29, 27, 34, 38, 33 एंड 20। देखो डायरेक्टली सबमिशन नॉर्मली ना अर्लियर स्टेज में किया जाता है जब SEO स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ईजी और कन्वीनियंट टेक्निक है, और स्टार्टिंग में लिंक्स बनाते हैं लोग इसमें। लेकिन एक टाइम में आता है कि साइट्स ख़त्म हो जाती हैं मिलनी। मतलब ख़त्म कैसे है, विद टाइम हमारी भी तो क्वालिटी बढ़ रही है, हमारा भी DA बढ़ रहा है। तो अगर हम अपने वाले से नीचे से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सपोज मान लो मेरा 30 है, तो मेरे लिए यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट साइड की बात करूँ, 24 कम है, 21 कम है, 22 कम है, 36 इसमें कर सकता हूँ, 29 ये भी चलो नियर अबाउट है तो चलो कर लेंगे, 27 कम है, 34 ठीक है, 38 ठीक है, 33 भी ठीक है, 20 फिट डाउन है। तो अगर मैं 20 को हटा दूँ, 24, 21, 22, 36 हो गया, ये रख लो, 29 रख लो, 27 हटा दो, 34 रख लो, 38 रख लो और 33 रख लो। तो बेसिकली 10 में से 5 साइड्स बची हैं। सो मच इसका है 36। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है। एक्सेल फाइल के अंदर जैसे फर्स्ट साइड सेकंड्स काफ़ी सारी हटा दी, तो सो मच पे आ गया सीधा, तो इसका 36 है। तो एक एक्सेल में आपको ये सब लिखना है। सो मच के बाद हाई रैंक डायरेक्टरी का है 29। तो चलो क्लोज है, इसको भी कंसिडर करते हैं। मार्केटिंग इंटरनेट डायरेक्टरी 34, मार्केटिंग इंटरनेट डायरेक्टरी 34, ठीक है। फिर hot vs.not.com, hot versus not 38, ये आई थिंक 33 है। अगला क्या है, सबमिशन वेब डायरेक्टरी, ठीक है 33, और इसका 20 था, तो ये भी हमने अब नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। या लिख भी दोगे तो बाद में लिखोगे पुअर क्वालिटी, तो हटा देंगे तो भी ठीक है, रख के कोई रिमार्क दे दोगे तब भी ठीक है। तो ये ऊपर की 3 साइड हटी पहले, फिर एक नीचे की हटी थी और ये हट गई, टोटल 10 में से बच गई 5। अब यहाँ पे ये भी देखना होता है कि जब आप किसी साइट पे लिंक बिल्डिंग करते हो तो उसका जो IP एड्रेस है, जैसे IP एड्रेस कैसे देखते हैं, ये मोस्ट बारी काम आने वाला, पेज एनालिसिस, जर्नल एट्रीब्यूट्स। इसको बंद करेंगे एक बार, पेज एनालिसिस, जर्नल एट्रीब्यूट्स, पेज एनालिसिस, जर्नल एट्रीब्यूट्स, पेज एनालिसिस, जर्नल एट्रीब्यूट्स, और ये लास्ट पेज एनालिसिस, जर्नल एट्रीब्यूट्स। इसका तो कर लिया। फर्स्ट पे आ जाते हैं, ये इसका IP एड्रेस है, किस सर्वर पे होस्टेड है, बेसिकली उसका एड्रेस है। बंद कर दो। सेकंड, ठीक है, इन सब साइट्स का तो यूनिक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर क्लैश करेगा तो फिर जिसका DA ज़्यादा है वो रख लोगे आप और दूसरी को छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई आपकी, एक तो वेबसाइट का नाम, उसका डोमेन अथॉरिटी और उसका IP एड्रेस। तो ये सब चीज़ें रिपोर्ट हो गया अभी तक। अब हम कैसे करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट वेबसाइट पे सो मच पे आते हैं। तो पहले तो हमें अपनी कैटेगरी ढूंढनी है।
तो कैटेगरी जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में डील करता हूँ, एसईओ में डील करता हूँ, तो अगर समझ नहीं आ रहा यार कहाँ पे होगी, इंटरनेट में होगी, वेबसाइट डेवलपमेंट में होगी, एजुकेशन में होगी, नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे ये मतलब सर्च बार में जाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। तो जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे उन्होंने किस कैटेगरी में डाला हुआ है, इसने इंटरनेट में डाला हुआ है, इसने वेब डिज़ाइन में डाला हुआ है, स्मार्ट डिजिटल, वेबसाइट डिज़ाइन, लोकेशन का नाम है वेब डिज़ाइन, ठीक है, इन्होंने ट्रेनिंग में डाला हुआ है। तो डिपेंड करेगा सर्विसेज की साइट है कि ट्रेनिंग की साइट है, तो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ऑप्शन भी अच्छा है, तो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मतलब सब में अप्रूव कर रहा है, डिपेंड करता है कि आपका टाइटल क्या है और आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके हिसाब से कैटेगरी मैटर करेगी आपकी। डेंटल मार्केटिंग वेब डिज़ाइन में डाला हुआ है, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी प्रमोशन में डाला हुआ है, फिर इंटरनेट पे में डाला हुआ डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड, कंसल्टेंट्स वाला, ठीक है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग लीड्स ऑनलाइन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वापस होम पेज पे, होम, ओके, तो इंटरनेट पे डाला हुआ लोगों ने, तो इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट के अंदर जाके हम सर्विसेज, और तो ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी, तो इसके अंदर भी और सब कैटेगरीज हो सकती है, इंटरनेट सेलेक्टेड, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, ट्रेनिंग मुझे ऐसा डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, हो सकता है इंटरनेट के अंदर ही ट्रेनिंग हो, ये यहाँ पे, ओके, तो प्रमोशन ले सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखा इंटरनेट के अंदर भी इंटरनेट है, ओके, तो इस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डाला हुआ है, एसईओ डाला हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, यहाँ पे अगर डालना है हमें, फाइनल हो गया, तो ये जो इंटरनेट कैटेगरी है इसको यहाँ से कॉपी करोगे और एक्सेल फाइल में यहाँ पे मेंशन करोगे कि इस साइट में somas.com में हम कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, इंटरनेट में डाल रहे हैं, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे, फाइनल कर लिया। अब यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऊपर टॉप पे देखो सबमिट अ लिंक। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पहली साइड में सबमिट अ लिंक का बटन है, दूसरी में सबमिट लिंक का बटन है, तीसरी में भी सबमिट लिंक, चौथी वेबसाइट में यहाँ पे बटन है आपका ऐड साइट, ठीक है, और लास्ट वाली में आपका ऑप्शन है यहाँ पे सबमिट लिंक। तो बेसिकली ज़्यादातर जो साइट्स हैं उसमें सबमिट लिंक है, फिर किसी में ऐड अ साइट है, किसी में सबमिट अ लिंक है, ठीक है। तो सबमिट अ लिंक ही ज़्यादा होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो नीचे, नो डीप लिंकिंग, मतलब होम पेज का ही डालोगे, डीप का मतलब इनर पेज, ठीक है, मतलब ये वो कह रहे हैं कि ये जो सब डोमेन्स पे साइट बनी होती है उसका नहीं लेंगे, ब्लॉगर, ब्लॉगस्पॉट, विक्स, वीवली, वर्डप्रेस। नो साइट लिस्टिंग अंडर मल्टीपल डोमेन नेम्स, नो साइट्स कैन कंसिस्ट ऑफ एफिलिएट बैनर एडवर्टीजमेंट ओनली, डो नॉट सबमिट इनकम्प्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट, डो नॉट यूज़ यूआरएल शॉर्टनर यूज़ नहीं करने, फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया नहीं डालने, नो लिंक टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली कीवर्ड्स, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, नो लिंक टू एस्कॉर्ट्स, एनीथिंग पोर्नोग्राफिक और इन एक्सट्रीमली बैड टेस्ट, सबके लिए यही सेम रहेगा। नो यूआरएल्स विच रीडायरेक्ट यूजर टू अदर वेबसाइट और पेजेस, सही है एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो ऑप्शन है और दोनों पेड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनकी गाइडलाइंस को तो कर लिया एक्सेप्ट, लेकिन नीचे वाले में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो लेना ही पड़ेगा। ओके, कोई ईमेल भेजी है, अभी कैसे भेजेंगे, मतलब यहाँ पे डालेंगे, जब मैं सबमिट करूँगा तब वो ईमेल आएगा, वहाँ पे जाके कंफर्म करना है तो रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में जाने के लिए आपने देख लिया कि दो पेड प्लान है इनके पास, तो कोई एक पेड प्लान तो मुझे लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं। अब एक चीज़ मैं अच्छी देख रहा हूँ कि कभी फ्यूचर में हो सकता है ये साइट क्वालिटी में पुअर हो जाएगी, इसका डीए गिर जाएगा, तो अगर मुझे कभी इससे लिंक हटाना हो, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी ने डिलीट योर लिंक का ऑप्शन दिया हुआ, तो देखता हूँ कि ये फ्री है कि पेड है। ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, क्योंकि लिंक हटाने के भी लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं, ठीक है। अगर वो कह रहा है वेरीफाई हो गया कि आपका ही लिंक है, पता चला आप किसी और के लिंक हटवा दो यहाँ से, ठीक है ना, तो फिर ये हटा देंगे आपको, और कहीं पैसों के बारे में तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अच्छा ऑप्शन लगा मुझे ये हटवाने का, वरना फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर पुअर क्वालिटी साइट में आपका लिंक है, उससे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उसको हटाना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं डोमेन नेम डालो, फिर टाइटल डालो, फिर ईमेल एड्रेस डालो, फिर टॉपिक, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम नॉट अ रॉबर्ट प्रूव करके इसको सबमिट कर देंगे। चलो करके देखें। अब यहाँ पे डोमेन नेम और यूआरएल में तो हमें पता है क्या डालना है। सपोज अगर मेरी
वेबसाइट की बात करता हूँ मैं और कह रहे डीप लिंकिंग नहीं होनी चाहिए तो होम पेज ही डलेगा। तो सपोज़ अभी मैं पहले एक्सेल मेंटेन कर लेता हूँ, तो यूआरएल में मैंने ये डाल दिया। अब होम पेज पे कई लोग हो सकता है कि एसईओ कर रहे हैं और कई लोग होता है होम पेज का एसईओ नहीं कर रहे। तो मैं एसईओ कर रहा हूँ और मैं कौन से कीवर्ड को प्रमोट कर रहा हूँ आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, एसईओ कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, तो बेसिकली ये पेज मैं एसईओ से टारगेट कर रहा हूँ। कई लोग जो किसी भी कीवर्ड से नहीं कर रहे वो फिर टाइटल में अपना ब्रांड नेम ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। लेकिन जो एसईओ कर रहे हैं वो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उस पेज के लिए वो ले सकते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कीवर्ड की बात हो रही है, तो एसईओ कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, कमर्शियल लिंक हो गया, कोई भी इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत लिखोगे आप। जैसे मैं शॉर्टकट के लिए अभी मेटा डिस्क्रिप्शन से पिक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, डाल लिया। नहीं तो आप अपना कुछ यूनिक बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद कीवर्ड, जैसे एसईओ का एक कीवर्ड तो मैंने डाल दिया, तो चलो यहाँ पे देता हूँ एसईओ कोर्स दिल्ली, और आगे जो रिमेनिंग कीवर्ड्स हैं फिर उसमें दे देता हूँ एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, एसईओ इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। दो बहुत है। यूज़र नेम में अपना नाम, ईमेल में अपना ईमेल आईडी। ठीक है, और रिमार्क्स अगर कुछ इशू आता है, जैसे अगर आपने देखा ये साइट पेड है, फ्री ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर पेड लिख देंगे। चलो, तो अभी ये अगर डेटाबेस बन गया मेरा, तो टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे, करो इसको, फिर से आ जाओ फर्स्ट साइट पे, तो टाइटल को टाइटल में डाल दो। क्या लिखा था वैसे, साइट टाइटल और नेम। साइट का नाम भी लिख सकते हैं, वैसे तो ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब अपने बिजनेस को लिस्ट करोगे, लेकिन आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, हम होम पेज पे फिर से न्यू टैब में चलते हैं और यहाँ पे सपोज मैंने एसईओ लिखा, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे, ओके एसईओ नहीं ले रहा तो डिजिटल मार्केटिंग ही लिख देते हैं। देखते हैं कीवर्ड किस चीज़ ने लिया। अब इसने लिखा वेबसाइट डिज़ाइन ग्लॉस्टरशायर, ओके, ग्लासगो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता। देखा कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काइंड ऑफ कीवर्ड, ब्रांड तो नहीं लग रहा मुझे। नो मैट डिजिटल मार्केटिंग ये लग रहा है ब्रांड नेम, लेकिन यहाँ पे भी कीवर्ड यूज़ किया। फाउंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एस्पायर आइडियाज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ये भी ब्रांड नेम। कीवर्ड भी लिया हुआ है, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि ब्रांड नेम लिया हुआ। डिजिटल मार्केटिंग लीड्स ऑनलाइन, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, फ्री डेमो। देखो वेबसाइट का जैसे एसईओ टाइटल होता है सेम वही ले लिया। तो करते हैं लोग ऐसा भी, ठीक है। तो वो हमारी चॉइस है, जो कीवर्ड टारगेट कर रहा है वो कीवर्ड ले सकता है, जो कीवर्ड टारगेट नहीं कर रहा वो ब्रांड नेम ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिया, अब मैं लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन नीचे डालना है, यहाँ पे टाइटल यहाँ पे डालना है, यूआरएल क्योंकि होम पेज का है तो कॉपी करके यहाँ पर डल जाएगा। ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये लोग कंफर्मेशन जो है रिजेक्शन की है अप्रूवल की ईमेल से देते हैं, इसलिए डालना ज़रूरी है। टॉपिक्स की बात करें तो हमने इंटरनेट लिया था, इंटरनेट, फिर यहाँ पे हमने फिर से इंटरनेट लिया था, हमारा रोबोट, ठीक है, सबमिट लें। अभी मैं फ्री में कर रहा हूँ, ऑप्शन मुझे दोनों पेड दिखे थे। देखा, लिंक्स नॉट वेरीफाइड विद इंस्पेक्टर्स विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड, प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आवर समथिंग। ओके, तो बेसिकली ये वन टाइम और ये पर ईयर। ओके, अपग्रेड योर लिंक बिलो, तो फ्री में भी ऑप्शन था इनके पास। थैंक यू फॉर योर लिंक सबमिशन हो चुका है, तो सही है। तो यहाँ पे फिर पेड की जगह लिख दो डन, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेट लिखोगे। जैसे आज की डेट है, ठीक है, 31 अगस्त 2020, तो ये डेटा बन गया आपका, तो सही है। बेसिकली यूआरएल, अब आप होम पेज को ही प्रमोट करोगे, बहुत सारी वेबसाइट बोलते हैं डीप लिंकिंग अलाउड नहीं है, तो करोगे तो आपको हर किसी में होम पेज ही यूज़ करना पड़ेगा। यूज़र हर बार मैं रहूँगा, ईमेल भी मेरी रहेगी हर बार, ठीक है। हर साइट की जो कैटेगरीज है वो कितनी बार सेम मिलती हैं, कितनी बार अलग भी मिलती हैं। टाइटल, अब जैसे आपने अभी 5 साइट्स की बात कर रहे हैं तो आप सब में सेम भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अगली 5 होगी तो थोड़ा सा वेरिएशन ले लेना, या कोई दूसरा कीवर्ड यूज़ कर लेना, या कभी कभी अपना ब्रांड नेम भी यूज़ कर लेना। और डिस्क्रिप्शन जो है, अब देखो वैसे तो बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन हर बार अलग करो, लेकिन कितने वेरिएशन बनाओगे, कितनी समरीज बनाओगे, 200 साइट्स मिलेंगी, 2000 मिलेंगी,
वेरिएशन कहाँ से बनेगा? तो बेसिकली अगर आप सेम भी डाल दोगे तो चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम चलते हैं कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट पे। कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट के अंदर एसईओ दिया हुआ स्पेसिफिक, इंटरनेट के अंदर भी इंटरनेट हमने देखा होता है, तो मे भी शायद यहाँ पे भी मिल गया। देखें एक बार, इसके अंदर किसी ने कुछ सबमिट ही नहीं किया हुआ अभी तक। तो अगर हम एसईओ सर्च करते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोगों ने डाला हुआ है यहाँ पे। अगर हमें भी डालना है तो सबमिट लिंक पे क्लिक करेंगे। सबमिट लिंक पे क्लिक करने के बाद एग्जैक्टली फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे फीचर्ड और रेगुलर 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन भी होता है, रेसिप्रोकल वो नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर से टाइटल, यूआरएल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं जो एसईओ के लिए यूज़ होगा। फिर यूज़र नेम कॉपी पेस्ट करेंगे, कैटेगरी एसईओ लिखा हुआ आ गया, एंड द कोड शॉन 7546, आई एग्री एंड कंटिन्यू, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल। ठीक है, तो बोल रहे हैं गुड अदर गुड डायरेक्टरीज, तो इन्हीं की और भी हो सकती हैं और चांसेस हैं कि उनका आईपी एड्रेस सेम हो सकता है। तो चेकआउट कर सकते हो, अगर डीए अच्छा है और आईपी एड्रेस भी अलग है तो करने में कोई इशू नहीं है। हमें तो साइट्स की ज़रूरत पड़ती ही है, साइट्स मिलना इजी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमने एसईओ में डाला तो एसईओ लिख देंगे, और 31 को ही डाला तो 31 को लिख देंगे। तो बेसिकली दिस इज़ द वे जिससे आप डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ पहले, डेटाबेस के अंदर ये सब चीज़ें मैं लिखता हूँ, वेबसाइट्स, डीए, उसका आईपी, कौन सी कैटेगरी में डाला, टाइटल में क्या दिया, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, कीवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल, रिमार्क्स, किस डेट को सबमिट किया, और जब अप्रूव होगा तो उसकी डेट भी डालूँगा, तो पता चलेगा कि किस साइट में कितना टाइम लगा। ठीक है, क्वालिटी भी पता है मुझे। तो ये बेसिकली डेटाबेस में फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और सपोज अभी मेरी ट्रेनिंग की साइट है, ऐसी ही मैं सर्विसेज की साइट बनाता हूँ, तो फील्ड तो डिजिटल मार्केटिंग ही रहेगी। तो ये सब डेटाबेस में एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि इस कैटेगरी में डालने से अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, और ये सब साइट्स हाई क्वालिटी साइट्स हैं, स्ट्रेट में आंखें बंद करके कर दो। लेकिन वही है कि ये नहीं है कि 1000 साइट्स बढ़िया पड़ी हुई हैं तो बस कर दो। ठीक है, एक स्टेडी स्पीड के साथ करना। अब ये सोच के चलो कि 2 दिन में ख़त्म कर दोगे साइट्स, तो फिर बाकी टाइम क्या करोगे? तो फिर लिंक वेलोसिटी का ध्यान रखो। ऐसे बनाया फिर नहीं मिल रही साइट्स, फिर बनाया फिर नहीं मिल रही साइट्स। तो स्लोली एंड स्टेडली काम करते चलो। गूगल को भी लगेगा कि ठीक है, कोई रोबोट नहीं बैठा, कोई ह्यूमन ही काम कर रहा है, साइट ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहा है, सब चीज़ें मैच कर रहा है और फिर लिंक्स बना रहा है। ठीक है, डेटाबेस कहीं से खरीद के नहीं लिंक बिल्डिंग कर रहा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्ट सबमिशन के लिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टेक्निक। थैंक यू।